भारतीय वनों की विशेषताएं। विशेषताएं मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस। भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? नंबर 1, विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। अर्थात भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो भारत में अनेक प्रकार की जलवायु है, उसके कारण जलवायु भी विभिन्न है और भौगोलिक स्थिति भी विभिन्न है। क्योंकि मैंने आपको मैप भेजा था, तो मैप में क्या था कि नीचे के हिस्से में 3 हिस्सा जल से घिरा हुआ था और सबसे टॉप पर ऊपर हिमालय पर्वत है। तो इस विभिन्नता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पलाइन वन प्रमुख हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पाइन वन प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। आर्थिक स्वरूप मतलब कि जिस वन संपदा से हमें आर्थिक रूप से पैसे के रूप में बहुत अधिक लाभ होता है, वो संपदा कौन कौन सी है? भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है। जो भारत में पाए जाने वाले वन होते हैं वो रुपयों के माध्यम से भी देखा जाए तो बहुत अधिक लाभदायक हैं। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। बेटा, जो हमारे घरों में लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, जैसे सोफ़ा बताया था मैंने, मेज, कुर्सी, सुंदर सुंदर अलमारीज, कबर्ड्स, ये सब चीज़ें वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा बनती हैं। जो भी उद्योग लगते हैं उनके लिए कच्चा माल वहाँ से प्राप्त होता है। दूसरे, प्राकृतिक वनों से औषधियाँ भी बहुत अधिक मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्णपाती वनों की अधिकता। पर्णपाती वन कौन से होते हैं बेटा? भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। पर्णपाती का वन होता है जिनकी पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं। ये वन शुष्क ऋतु में, जब गर्मी की ऋतु आती है तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जीवों से समृद्ध वन। बेटा, मैंने बताया था कि वनों में जो जीव प्राणी रहते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव कहते हैं ना बेटा? तो वनों में वन्य जीवों भी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। भारतीय वन वन्य जीवों से काफ़ी समृद्ध है। जो भारत के वन हैं वहाँ पर बहुत अधिक वन्य जीव प्राणी निवास करते हैं। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इसमें विविध प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षी तथा कीट पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रजातीय विविधता। अनेक प्रकार की जातियों में विभिन्नता। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो वन है बेटा, वहाँ पर अनेक प्रकार के तो वृक्ष पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के पादप की प्रजातियां होती है। पादप आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ रखा है ना? जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। जैव विविधता समाज में पशु पक्षी और मनुष्य एक दूसरे पर जो निर्भर हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। तो वो इससे बहुत अधिक प्रोत्साहित होती है। अब आता है बेटा वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। वो कौन से उद्योग हैं? कौन से उद्योग हैं जो वनों पर आधारित हैं? वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कागज उद्योग। कागज जैसे ये बुक, कॉपी जिस पर आप काम करते हैं, उस कागज का निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वनों से प्राप्त होता है। अब कागज बनाना तो आप लोगों को आता नहीं है बेटा, कैसे बनाते हैं? लुगदी बनाई जाती है, फिर उसको कूटा जाता है, उसके बाद कागज का निर्माण होता है। तो वो कागज का निर्माण वनों से ही प्राप्त होता है। बांस, यूकेलिप्टिस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल
का उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। कागज के लिए कौन कौन से पेड़ होते हैं बेटा? बांस का पेड़, यूकलिप्टस का पेड़, उससे जो उसकी छाल वगैरह होती है उससे कागज का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है खेल उपकरण उद्योग। आप लोगों को पता है बेटा, खेलों में जितने भी खेल होते हैं उसमें जो उपकरण यूज किए जाते हैं मोस्टली लकड़ी के बने हुए होते हैं। खेलों के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश उपकरण लकड़ियों से निर्मित होते हैं, जो कि वनों से प्राप्त होती हैं। अब लकड़ियां कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? लकड़ी ये वनों से प्राप्त होती है। खेल उपकरणों के निर्माण के लिए पोपलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोग होती है। कौन कौन सी? पोपलर, अखरोट और टीक। ये इस नाम के पेड़ होते हैं जिससे के लकड़ी से हमारे खेल उपकरण का उद्योग लगता है। माचिस उद्योग। माचिस, जबकि कोई चीज हम जलाना होता है तो माचिस का प्रयोग करते हैं। माचिस की जो तिलियां होती हैं उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉपुलर, यूकलिप्टस जैसी कमजोर लकड़ी की आवश्यकता होती है। जो इसकी लकड़ियां होती हैं वो कमजोर लकड़ी जो है उसका यूज किस में करते हैं? माचिस बनाने में, जो वनों से ही प्राप्त होती है। अब है तारपीन तेल उद्योग। तारपीन का तेल। तारपीन का तेल हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ पाइन वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव से बनाया जाता है। जिससे तारपीन का तेल बनता है बेटा, उसका वो किस गाढ़े द्रव से बनता है? चीड़ पाइन वृक्ष से, जो कि एक वनोत्पाद है। ये पेड़ कहाँ पर उगता है? हिमालय के क्षेत्र में ये पेड़ों का उत्पाद वहां पर लगे होते हैं, और वहीं पर जो चीड़ पाइन होता है उसके गाढ़े द्रव से तारपीन का तेल बनता है। अब है भारत में वनों का हास। हास मतलब क्या होता है बेटा? वनों का काटना या वनों का नुकसान करना या वनों को खत्म करना। आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि वनों का अंधाधुंध दोहन, अंधाधुंध काटना क्यों कर रहे हैं? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं और आवश्यकताओं के लिए भी। इसी कारण वन संपदा का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। वन संपदा किसे कहते हैं? पेड़ों को। उस वन संपदा का धीरे धीरे नाश हो रहा है। वनों के क्षरण की इसी प्रक्रिया को वनों का ह्रास कहते हैं। जो वनों का कम होना है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों का ह्रास होना। वनों के ह्रास के क्या कारण होते हैं बेटा? भारत में समय समय पर वनों का सर्वेक्षण किया जाता है। इन सर्वेक्षण से मतलब कि इंक्वायरी की जाती है। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि भारत में प्रतिवर्ष हर एक वर्ष 13 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि हर साल की इंक्वायरी से पता चलता है कि भारत में 13 लाख हेक्टेयर वन हर साल खत्म हो जाते हैं। वन क्यों नष्ट हो रहे हैं बेटा? भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। आप जानते हैं कि जनसंख्या अधिक है भारत में, तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटकर उन्हें इस कृषि योग्य क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। अर्थात जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उत्पादित वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो अगर कृषि भूमि कम होगी तो चीज़ें कहाँ पर उत्पादित होंगी? इसलिए वनों की भूमि को हम कृषि भूमि में परिवर्तित करना हमारी मजबूरी हो गई है। नंबर 2 आता है स्थानांतरी या झूम कृषि। हमारे देश में वनों के स्थान पर स्थानांतरी या झूम कृषि का प्रयोग किया जाता है। पूर्वोत्तर, जो पूरब की साइड के स्थान है, वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जो पूरब के क्षेत्र हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर इस प्रकार की स्थानांतरी या झूम कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में वनों को जला दिया जाता है। एक बार खेती की, उसके बाद वन को जला दिया जाता है, फिर वहाँ कृषि की जाती है। कुछ समय पश्चात जब इस भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, जलाने पर उर्वरा शक्ति बेटा खत्म होने लगती है,
तो जब वहाँ पर ऐसी कृषि की जाएगी तो कुछ समय बाद वहाँ की जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है। तो नए वन क्षेत्रों को जलाकर वहाँ खेती की जाती है। जो दूसरे वन क्षेत्र हैं, अब अगर वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तो दूसरे वन क्षेत्र ले लिए जाएंगे, वहाँ जलाकर खेती की जाती है। इससे वन संपदा को भारी क्षति होती है, अर्थात भारी नुकसान होता है। इससे हमारे वन नष्ट होते हैं। नंबर 3 आता है ईंधन एवं इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो उसे रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, मकान है तो उन्हें सजाने की आवश्यकता है। अब सजाने के लिए नेचुरल लकड़ियों की तो जरूरत होगी, तो ईंधन की लकड़ी के लिए वनों का विनाश किया जाता है। आज भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग घरेलू ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों की लकड़ी का उपयोग करता है। जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया करता है, और घरेलू ईंधन जिनके पास गैस नहीं है वो ईंधन के लिए लकड़ियों को जलाकर अपना भोजन पकाने में काम लेते हैं। और जो लोग अपने मकान को बनाते हैं उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, उपकरण बनाते हैं, वो सजावट का सामान बनाते हैं, अपने घरों में बेड, सोफा, ये सब चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वनों का चरागाहों में परिवर्तन। आप लोगों को पता है चरागाह बेटा जानवर हो जब जहाँ पर चरते हैं। तो वनों में अनेक क्षेत्रों में अनियंत्रित पशुचारण के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। मैंने बताया था इसके पहले कि अगर पशु एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक चरते रहते हैं तो वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, वनों का विनाश होता है। अगर जानवरों को ऐसे ही वनों में छोड़ दिया जाएगा तो उनको कोई बाउंडेशन थोड़ी है कहाँ चरना है कहाँ नहीं चरना है, वो तो जहाँ मर्जी चरेंगे। तो इस तरह से वनों का विनाश चरागाहों के कारण हो रहा है। 5th पॉइंट आता है औद्योगिकरण एवं खनन के कारण। अब वनों का विनाश औद्योगिकरण के कारण और खनन के कारण। उद्योगों को लगाने के लिए भी विशाल मात्रा में वनों को काटा जाता है। अब उद्योग कहाँ लगेंगे, रिहायशी इलाकों में तो लग नहीं सकते हैं, घरों से थोड़ी दूर लगेंगे, तो उनके लिए वनों को काटकर वहाँ उद्योग लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ बड़े बड़े ऊर्जा संयंत्रों आदि की स्थापना की जा सके। जो बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं उनकी स्थापना वहाँ आसानी से की जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश खनिज संसाधन प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में है। खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं बेटा, जो जमीन से निकलते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला है, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं। तो खनिजों की प्राप्ति प्रायद्वीप पठारी क्षेत्रों में होती है। वहाँ खनिजों के खनन के लिए बड़ी मात्रा में वनोन्मूलन किया जाता है। ऐसे स्थान पर जहाँ खनिज पदार्थ हैं उनके लिए वनों की खुदाई की जाती है, जिससे वनों का विनाश होता है। अब आता है बेटा बांधों का निर्माण। बांध किसे कहते हैं बेटा, जिसके द्वारा बिजली का निर्माण होता है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनसंख्या अधिक है, इसलिए ऊर्जा की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उद्योगों के लिए भी और घरों के लिए भी। तो उस ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए नदी घाटी में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिस कारण नदी घाटियों के डूब क्षेत्र में बड़े क्षेत्र की वन संपदा नष्ट हो जाती है। ऐसा होता है कि जब नदियों पर बांध बनाया जाता है तो बांध बनता है तो जल को रोक कर बनता है। कई बार क्या होता है, जिन क्षेत्रों में नदियाँ नहीं होती उन क्षेत्रों में पानी छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की वन संपदा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलवे तथा राजमार्गों का निर्माण व प्रसार। भारत ने बहुत अधिक विकास किया है, तो जाहिर है कि रेल मार्ग, राजमार्ग आदि का भी प्रसार हुआ है। तो रेलवे लाइनों तथा राजमार्गों के निर्माण के लिए इनका विस्तार करने के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सड़कें बनती हैं या रेलवे लाइन बिछाई जाती हैं तो वहाँ से जो पेड़ पौधे हैं वो काट दिए जाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद में जब मेट्रो आई है तो जो पेड़ थे साइडों में वो भी काट दिए गए। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा भी हुआ है। मेट्रो आ गई तो हम जल्दी से जल्दी किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, जिस कारण वन संपदा का ह्रास होता है, अर्थात वन संपदा नष्ट होती है।
लास्ट पॉइंट है प्राकृतिक कारण। बेटा प्राकृतिक कारण भी है, जैसे भूकंप आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, जो पृथ्वी है वो फट जाती है, वनाग्नि, वनों में आग लग जाती है। ऐसे ही प्राकृतिक कारणों से भी काफ़ी बड़ी क्षेत्र के वन नष्ट हो जाते हैं। अगर वनों में आग लग जाती है तो वन नष्ट हो जाती है, जो बहुत बड़ा वनहास का कारण है।